अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कई कार्य में मेरी हिम्मत और मेरी योग्यता इतनी नहीं थी या है, लेकिन दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज सफल हो गया। ये विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम। और संपत्ति भी कम लगेंगी। इसके लिए सदा मन और बुद्धि फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो। इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन
Om Shanti. ओम Welcome. शांति। Today's date was अव्यक्ति on परिवार में आपका स्वागत है और आज 21वां दिन है civil service. साइलेंस की Let's यात्रा listen का to Mohini Didi. सूक्ष्म सेवा। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। So it's so beautiful. तो कितना सुंदर है ना। Baba keeps our बाबा mind and intellect हमारे मन in और बुद्धि को churning इस of knowledge, ज्ञान के मंथन में बिजी रखवाते exploring हैं, स्वयं के परिवर्तन today में for बिजी रखवाते practicing हैं। आज तो meditation. हम साक्षी दृष्टा का So अभ्यास whenever कर रहे थे ना। we begin तो our day हम जब अपना दिन शुरू with करते silence हैं तो and शांति से शुरू silence करते हैं, through साइलेंस। introspection, और साइलेंस and में क्या whenever we करते begin हैं, the day with अपनी that, अपना निरीक्षण करते हैं। और अगर हम we ऐसे start अपना पूरा दिन noticing शुरू करते हैं as तो आप that अनुभव where the करेंगे mind is engaged, कि तो बाबा where कहते the हैं ना, जहाँ attention is, मन और बुद्धि बिजी होता है, we realize लगा that होता है, silence तो वहां जैसे हम is not महसूस only करते our हैं ना words, कि साइलेंस सिर्फ not only शब्दों का our नहीं होता, understanding, साइलेंस सिर्फ but मन और बुद्धि का before नहीं all, होता, I want to say लेकिन something. हमारा जो खुद It's का amazing खिंचाव भी होता है ना। that हम Baba कुछ calls देखना चाहते हैं, जैसे आजकल हम wherever कंप्यूटर है, फोन है, we see तो our उनकी phone, तरफ हमारा we खिंचाव quickly होता है। flash it देखें कोई ईमेल आई है, कोई मैसेज आया है, कुछ आया है, तो with मन बुद्धि silence. जैसे It वहां doesn't pull खींच रहा है। our mind. तो जैसे Same could be ears. I want to do ऐसे ही that. हमारे कानों को I want to मन, listen कान कहाँ to खींच good रहे हैं, music. I want मुझे to क्या listen. मुझे अच्छा म्यूजिक So the सुनना whole है day I was या कुछ noticing सुनना है। तो पूरा that दिन मैं eyes are ये being pulled. महसूस कर रही थी कि हमारी आंखें और And I कान thought हमें कहाँ it's खींचते रहते actually हैं। mind and intellect. तो असल में तो ये मन और It's that बुद्धि है, silence which is परंतु so. हमारे इन कर्मेंद्रियों के So द्वारा I was हमको खींचता रहता है। observing that तो मैं and देख रही थी, महसूस कर so रही many थी scenes of कि drama बहुत सारे जैसे we can ड्रामा say, के सीन हैं, but छोटे we remain बड़े, centers of Baba. लेकिन हम कैसे So I साक्षी होकर के practiced रहें। mind तो homework with मैं हर ये silence होमवर्क, and साइलेंस और practice साक्षी दृष्टा, इन दोनों को today. जैसे And पूरा I दिन saw कर रही that थी आज। the sanskar और मैंने महसूस of किया heart are कि so कुछ subtle. संस्कार, कुछ संकल्प हमारे इतने सूक्ष्म होते And हैं, sometimes even if we are not और thinking, कई बार आप we सोच come भी to नहीं रहे होते, still do लेकिन what is कुछ ना happening at a कुछ, कुछ subtle सूक्ष्म, and बहुत subtle level. सूक्ष्म हम महसूस करते हैं कि Just Baba संकल्प said we है। have to pay more तो जैसे attention बाबा कह रहे थे ना कि that हमको we इस पे don't ज्यादा overload ध्यान देना है, कि हम अपने मन और बुद्धि को and बहुत human बिजी being नहीं रखें, is all the time busy, right? क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो हमेशा With बिजी रहती something है, or other. और कई चीज, कुछ So इसमें या silence and उसमें। intellect. तो So बुद्धि की साइलेंस there are चाहिए, two things. बुद्धि One की is शांति चाहिए। what emerges from the तो दो चीजें हैं हमारे and संस्कारों second से is जो हमको silence महसूस from होता है। the एक कि organs. मैं अपने कर्मेंद्रियों से क्या करें, एक And संस्कार है, silence और I दूसरा can say कर्मेंद्रिय कहाँ what I खींच am रही हैं। noticing in तो मुझे ये in महसूस करना है कि मैं अपने अंदर क्या ले जा रही हूँ, my देखने mind से, सुनने से। attitude. ये नहीं कि मेरा मन बुद्धि First कहाँ of all, खींच रहा है, पर मैं for क्या today it चीजें will अपने be अंदर ले जा रही हूँ। तो मेरे लिए with मुझे ये the बहुत silence अच्छा and लगा, अ, homework at both levels, जहाँ मैं होमवर्क भी कर पाई साइलेंस में, introspections and detachment और was अपना very, very beautiful चिंतन भी कर पाई बहुत सुंदर तरीके से। because it's only silence क्योंकि क्या होता है, सिर्फ which allows साइलेंस us में to ही हम एक ऐसी अपनी स्थिति बना we सकते हैं। all know like Baba जैसे says हम सब we जानते हैं use ना, this word बाबा कहते detachment हैं ना, बाबा हमको कहते हैं साक्षी होके रहो, or साक्षी होके whatever रहो। else you are तो saying साक्षी दृष्टा, तो दृष्टा but माना जो we देख रहा है, observe something right लेकिन हम कैसे we कुछ keep ना कुछ sensing समा भी रहे हैं अपने अंदर, देख भी रहे हैं, तो देखने के साथ like कुछ ना Baba कुछ said समाता जा रहा है हमारे अंदर। कई बार acts दूसरों of के karma संस्कार, कई बार and दूसरों Baba का said
कर्म करने का तरीका, तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना एक रिकॉर्डेड पार्ट होता है। तो जब हम ऐसे देखते हैं ना कि हर कोई तो अपना पार्ट बजा रहा है, हर कोई अपना पार्ट अच्छे से बजा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम अपनी बुद्धि को कहाँ यूज करें। तो आज सुबह की जैसे मुरली थी ना, तो बाबा कह रहे थे कि आत्मा में सारा पार्ट रिकॉर्डेड है और हम बस अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो पूरा दिन मैं सोच रही थी कि देखो हाँ कैसे संकल्प आते हैं, संकल्प जाते हैं, बस मैं साक्षी हूँ और मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो मुरली भी तो हमको चिंतन करने के लिए मिलती है ना। तो हर चीज का जैसे ये कॉम्बिनेशन है, मैं पूरा दिन कहती हूँ कि मन बुद्धि कहाँ खींच रहा है, मुझे देखना है, मुझे क्या करना है। तो मुझे इसका भी चार्ट रखना है, मुझे उसका भी चार्ट रखना है। तो मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए रोज का होमवर्क लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जो स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, तो उनको होमवर्क मिलता है ना, तो उनको पता होता है कि हमको क्या होमवर्क करना है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है हमको पूरा दिन अपना देखने के लिए, चाहे हम बिजी हैं, पूरा दिन बिजी हैं, लेकिन हम अपना होमवर्क करने के लिए अ, हमें क्या करना चाहिए, शाम को अपना चार्ट देखना चाहिए। तो जब बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा, तो उसका अर्थ क्या है। माना ड्रामा है, सब ड्रामा के सीन है, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो आप सिर्फ उसको देख रहे हो, साक्षी होकर देख रहे हो। लेकिन जब आप सिर्फ साक्षी होकर देखते हो ना, तो फिर आप जैसे उसकी महिमा भी कर पाते हो कि वाह, सबको कितना सुंदर पाठ मिला है, सबका यथार्थ पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है, और सब यथार्थ रीति से बजा भी रहे हैं। तो जब देखते हैं ना, जब हम ऐसे अटेंशन रखते हैं ना, तो हम ज्यादा एकाग्रता भी रख पाते हैं। और जब एकाग्रता होती है, तो बाबा कह रहे हैं ना कि तब आप क्या कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि कैसे आपका मन और बुद्धि कहाँ इधर उधर खींचता तो नहीं है आपको। work today. तो आप में से कितनों ने आज होमवर्क किया, हाथ उठा के दिखाओ कितनों ने होमवर्क किया, साक्षी दृष्टा रहने का, साइलेंस का। तो आप समझते हैं कि हमको रोज होमवर्क मिलना चाहिए, सही है ना, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, तो हमको होमवर्क करना चाहिए। तो जैसे कि बाबा कह रहे थे ना, बाबा हम सबको प्यार करते हैं, हर एक को हमको प्यार करते हैं बाबा। My love for Baba is तो मेरा बाबा के लिए जो Baba is प्यार my है, parent, तो but बाबा Baba is मेरा my teacher. पिता है, पर बाबा मेरा He is टीचर my भी है। teacher because तो मुझे तो बाबा टीचर रूप he में is भी one of बहुत the पसंद है, very क्योंकि loving मुझे बहुत teachers. अच्छा लगता है जैसे बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो तरीका बाबा का Nobody बहुत can अच्छा लगता clearly है। teach you the कोई 665 भी days. दुनिया में ऐसे नहीं पढ़ाएगा जो 365 दिन And we are पढ़ाए। through the और ये teaching, सच through है the ना, study, जो बाबा हमको पढ़ाते हैं, we are बाबा का जो progressing ज्ञान every है, day. उससे हम कितना श्रेष्ठ बन रहे हैं, We are सही है ना, becoming worthy हम लायक बन रहे हैं। and we are earning income, और earning हम money. कमाई भी जमा कर रहे हैं, If अपने we लिए see the इकट्ठा भी कर रहे benefits हैं। that, अगर आप फायदे देखें ना इस पढ़ाई के, and then also the part of तो Sadguru, और सतगुरु का जब बाबा पाठ what does बजाते he हैं, does? सतगुरु क्या करता है, He gives blessings to वो us. वरदान देता है हम सबको। Today I was thinking that आज मैं सोच रही Siddhi थी, also. सिद्धि के बारे में भी सोच रही थी। Siddhi is when you have a strong सिद्धि क्या will, होता है, सिद्धि होता then है you जब will आपके progress. मन में कोई Ultimately, संकल्प है, तो फिर आप उस संकल्प के लिए तपस्या करते and हो then ना, you get blessings. दृढ़ता से, और फिर आपको When you get blessings, सफलता मिलती है, दुआएं मिलती हैं। then और जब everything आपको becomes दुआएं मिलती हैं, तो फिर आप जो कुछ भी दुआओं के आधार पे करते हो, जो भी आपको संकल्प होते हैं, कुछ and you भी, will get चाहे आप achievement. सेवा कर रहे हो, वो संपन्न होगी, सफलता मिलेगी So आपको Siddhi उसमें। is first तो ask सफलता क्या है, what you सफलता want, के लिए पहले आपको and then संकल्प do चाहिए कि tapasya. आप क्या करना चाहते हैं, फिर Quite तपस्या करें। good tapasya. बहुत अच्छी तपस्या।
बाबा याद रहता है तो मुझे ऐसे स्वस्थ लगता है, तो मैं समझती हूँ कि चलो इतना तो रूहानियत दिखनी चाहिए, बाबा का प्यार दिखना चाहिए, ज्ञान दिखना चाहिए, हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए। हाँ, संकल्प होना भी अच्छा है, लेकिन अभी तो सेवा करनी है ना। तो अभी देखो मैं कहीं सफर भी नहीं कर सकती, तो अभी तो इधर उधर हम ज्यादा जा भी नहीं सकते। सिर्फ हम मधुबन जाना चाहते हैं, है ना। तो और बाबा वो कराएगा, है ना। सब मधुबन जाना चाहते हैं ना। तो अभी तक जो भी किसी को वीजा नहीं मिल रहा है भारत जाने के लिए, लेकिन वो भी होगा, जल्दी होगा। बस अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते रहो, साइलेंस की यात्रा पर रहो, याद की यात्रा पर रहो। तो कल के लिए जो होमवर्क है, being a soul who is overflowing with elevated treasures. सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? क्या आप ऐसा अनुभव करते हो? तो जो अखुट खजानों से भरपूर होगा, जो अखुट खजानों से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा। Continue to move forward with the spiritual तो happiness सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। that you are सदा constantly सब खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे with बढ़ते all the चलो। treasures, overflowing. तो आप अखुट खजानों से भरपूर रहोगे। So if you awaken souls with all the treasures, तो अब सब खजानों से आत्माओं को awaken जगाओ, souls with all the साथी treasures बना and देंगे, make them your जगाए true साथी बना companions. देंगे, उनको साथी बना देंगे, तो You will become a powerful soul शक्तिशाली आत्मा who is always overflowing. बन आगे बढ़ते रहेंगे। Continue to तो move ऐसे forward. भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते खजानों में चलेंगे। overflow. तो ऐसे जो खजानों से भरे हुए हैं, अखुट ये खजानों से कहते भरपूर, हैं ना, तो हम ये भी consistently कहते हैं flow ना कि like निरंतर Ganges. निरंतर बहते रहो Didi गंगा की Manmohini तरह। always used to दीदी tell us, मनमोहिनी हमेशा कहा करती थी हमको you are Ganges, not a pond. कि तुम गंगाएं हो, तुम कोई ऐसे तालाब नहीं हो, गंगा हो, Ganges बहने is वाली that who गंगा। wants to go take गंगा detours. वो जिसमें कोई भी जाए, So डुबकी suppose लगाए, your treasures पावन will बन जाए। तो overflow ऐसे ही with हमारा खजाना knowledge, हो, शांति का, happiness, प्यार overflowing. का, खुशी का, And भरपूर हो your हम। souls will have a और spiritual फिर happiness, उससे क्या होगा, intoxication. रूहानी नशा रहेगा, रूहानी खुशी रहेगी। Others will तो also दूसरे भी be अनुभव inspired. करेंगे, तो दूसरों को प्रेरणा भी So this मिलेगी is our उससे। homework for तो ये हमारा how to होमवर्क है look at कल our के लिए। treasures. तो कैसे Thank हम you. अपने खजानों को देखें। Shanti. So before we start our Vikti journey, I would like to let you all know that today we have a special guest with us who will be coming and sharing with us. So please stay with us after our Vikti journey. So तो let's आप लोगों को बता दें कि आज हमारे साथ एक विशेष गेस्ट भी हैं, तो अव्यक्ति जर्नी के बाद। with the jewels of knowledge.
बदल के समझाते हैं कि अभी चाहते हैं राम राज्य और चित्र है यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो हम तुम सब पूजा करते थे, नहीं पूजा करते थे, कोई का भी कुछ पता नहीं पड़ता था। ये बस जितनी महिमा करो ये सभी महिमा गाई ना, तमें वो माता पिता किसको कहना चाहिए। जब कहते हैं तो समझना चाहिए कि माता पिता ने वर्षा दिया होगा। तो ये भी नहीं जब कहते हैं तमें माता पिता को मालूम पड़े कि हाँ बाप ने आकर के सुख का वर्षा दिया था। मानते हैं तो माता पिता आएंगी तो हम आपको अपना बनाएंगी और आपसे पूरा वर्षा लेंगे, हमारा दूसरा कोई नहीं होगा। जो वो आत्मा की तरह कहती है शरीर द्वारा, हम वारी जाओगे तो बगैर हम दूसरा कोई की भी सुनेंगे नहीं, एकदम बात भी नहीं सुनेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही कहते हैं, महिमा कहते हैं। अब तो तुम बच्चे जानते हो कि वही बाबा है, शिव बाबा, कोई ब्रह्मा की तो महिमा नहीं है। ब्रह्मा तो खुद ही कह देते, ब्रह्मा की आत्मा खुद ही कहते हैं हम सो। तो जब भी ब्रह्मा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा के बच्चे अभी तो ऐसे ही कहेंगे, हम ब्रह्मा सो पावन सो अंतिम 84 जन्म के अंत में सो नंबर 1 पावन तो नंबर 1 पति। लोग ऐसा कह रहे हैं नहीं, तो तुमको भी अभी यही कहना है नहीं, बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारी को। हम पहले जैसे बाबा कहते हैं, हम सो पहले सूर्यवंशी देवी देवता है पावन, तो 84 जन्म भोग कर करके अभी तुमको मालूम है, अभी समझ गई हो तुम बच्चे। 84 जन्म भोग करके ऐसे ऐसे जन्म लेके हम भी पति, जैसे काम तैसे बच्चे, जैसे बाप तैसे बच्चे। तो बताते हैं नहीं, ऐसा तो कोई सन्यासी नहीं बताएंगे कि हम पहले पहले पावन था, किसी 84 जन्म लेकर के ऐसे ऐसे पति बने हैं। कोई कहेंगे अपन को, ये तो खुद कहते हैं समझाने के समय में कि शिव बाबा भी कहते हैं, तो ये भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता ही हूँ जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी और नारायण की डायनेस्टी वाले थे, वो सभी अभी 84 जन्म भोग करके अभी सभी पतित हैं, पतित थे, यानी जब कल युग में थे, अभी संगम युग पर है। तुम भी समझते हो कि हम संगम युग पर है। और ये तो देखो कितना फर्क है, ये कहा लिखे, ये तो अनुभव की बात हुई ना बच्ची, कोई शास्त्र में लिखा हुआ तो कोई समझ सकेंगे इन बातों का। यह सन्मुख अनुभव की बात। बरोबर, तुम कल युगी थे, अभी तुम संगम युगी बने हो, बाप संगम युग पर आते हैं और फिर आकर के बच्चों को, वो तो बच्चे तो आएंगे जरूर, ड्रामा के अनुसार जब आते रहते हैं, विधि पाते रहते हैं, तो समझते हो कितना बनेगा ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो डाली से वर्षा लेंगे, विधि को पाते रहते हैं। और बड़े वो कहते हैं हम अभी ज्ञान तो मिल गया, हमसे अभी ब्रह्म से देवता से खिस्ती से वैश्य सूर्य चक्कर को समझाएंगे बच्चों को। अभी चक्कर तो जब याद कर सकते हैं ना, कोई भी पढ़ते हैं तो चक्कर तो याद करेंगे ना। ये बच्चियां भी तो बहुत सहज है ना, कहते हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। अरे चक्कर नहीं समझ सकती हो, बिल्कुल सहज है। हमने 84 जन्म ऐसे लिए, बाप ने समझाया। तो है कि कई बहुत नहीं समझती है, ये भी बुद्धि से काम नहीं करती है, क्योंकि उनका पद कुछ करना है। जो अच्छी तरह से समझते हैं वो जरूर पद, ये तो बराबर है, स्टूडेंट्स है, कोई अच्छा समझते हैं तो पहले नंबर में इस तरफ में जाते हैं, चक्कर होते हैं ना बच्चे, राइट हैंड से शुरू होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बुद्धि। तो यहाँ भी तो ऐसी बुद्धि है ना, बराबर बच्चा खुद कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, बराबर कोई की सेकंड क्लास बुद्धि है, कोई की फर्स्ट क्लास बुद्धि है, बाबा हम मानते हैं। ये भी बैठी है यहाँ बच्चे और बच्चियां सब मानती है, बाबा हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकते हैं। मिर्चा तो बहुत लगता है, दिल तो बहुत होती है, समझावे और तुम समझा नहीं सकेंगे। अरे बाबा क्या करें इनको, ये हुआ उनका अपना कर्म का हिसाब किताब, सुबह आप समझाते रहते हैं कि कर्म की गति भी, तो शास्त्र में तो कह देते हैं कर्म की गति, भगवान ने कर्म की गति समझाई, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। ठीक है, पढ़ते भी हैं। अच्छा कोई सन्यासी तो अभी तुम पूछो, भगवान वाक्य मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा दो, इसका अर्थ तो समझा, बिल्कुल नहीं जान सकेंगे एकदम।
आएंगे नहीं उनको। फिर वो जो लिखा हुआ है ना तो उल्टा सुलटा वो बताए। तुम बच्चों को ये भी जाके पूछना चाहिए जब गीता क्लासों में जाते हैं ना, ये जो हमने पढ़ा है गीता, बाबा कहते हैं जाओ टांगे के लिए बबुच बन करके बैठो, जाकर के समझो। क्योंकि महावीर एक अच्छा है कि हनुमान सभा में जाकर के, महावीर उसको कहेंगे नहीं, जुत्ते में जाकर पिछाड़ी में बैठ जाते थे, जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है, एकदम पीछे वो बैठ कर करके वो सुनता था, सुन कर करके और फिर उनसे वो पूछते थे। तो ऐसा ना वो समझे कि ये कोई, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी मशहूर हो गई है, बस प्रश्न पूछा और समझे ये प्रश्न नहीं है ब्रह्मा कुमारी का, और कोई पूछ ही नहीं सकते है, तो भी कोई हजत हो गया। ये बहुत बच्चे हैं, पूछ सकते हैं। एक ही अर्थ के बाप, ये गीता में ये लिखा हुआ है भगवान वाच्य। अभी भगवान वाच्य कौन है, किस भगवान ने ये सुनाया? कर्म अकर्म विकर्म की मैं राज या गति सुनाता हूँ। कर्म क्या है, फिर अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. So now ओम शांति। तो अभी the guest who is going to come, she shared beautiful experience with Moini Didi and Moini तो Didi जो गेस्ट आने वाले थे उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। तो हम मोहिनी दीदी ने उनको बोला कि आप आओ अव्यक्ति परिवार में अपना आके अनुभव सुनाओ। तो उसके लिए मैं सिस्टर शिरीन को बुलाना चाहूंगी, वो उनका स्वागत करेंगे। तो पहले सिस्टर शिरीन आएंगे और वो हमारे गेस्ट को स्वागत करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे। तो ओम शांति सभी को। गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग। तो मुझे तो बहुत भाग्य मिला है सिस्टर मीरा को इनवाइट करने का मलेशिया से। तो वो रहे मीरा बहन। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको देखना, कितने समय बाद आपको देखा। और सिस्टर मीरा तो हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो वो तो नंबर 1 स्टूडेंट हैं। और तो मैंने कई आपके अनुभव सुने हैं, तो अब आपका अनुभव सुनना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ सिस्टर मीरा तो 50 साल से करीब ज्ञान में है। तो आप अपना अनुभव हमको बताओ कि आप कितने वर्ष से ज्ञान में हो। तो मीरा बहन कह रहे हैं ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हमारे लिए मलेशिया में मलेशिया में तो 22 तारीख हो गई है, हमारे लिए सुबह है यहाँ पर, और आप लोगों की तो अभी शाम है। तो सबसे पहले मैं मोहिनी दीदी को शुक्रिया करना चाहती हूँ दिल से, मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए, आप सबके बीच बुलाने के लिए। पर वैसे तो मैं आप लोगों के साथ ही हूँ जब से आप लोगों ने यह व्यक्ति परिवार शुरू किया है। तो पिछले मार्च से चाहे मैं दूर हूँ स्थूल रूप से, पर वैसे मैं हर रोज सुबह ज्वाइन करती हूँ, परिवार का हिस्सा बनती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने में, अव्यक्ति परिवार का हिस्सा बनने में। दो बातें जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं वो ये है रचनात्मकता जो अव्यक्ति टीम लेकर के आती है, नई नई चीज जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है मेरी स्वयं के पुरुषार्थ के लिए। और
और बाबा की सेवा में जो नयापन आप लोग लेकर के आते हैं उसके लिए भी। और दूसरी बात जो मैं मोहिनी दीदी की शेयरिंग्स, मुझे उनकी जो चिंतन है वो मुझे बहुत पसंद है सुनना। तो जब भी मोहिनी दीदी की क्लास हो रही होती है तो मैं उसको कभी भी मिस नहीं करती। तो मुझे लगता है कि कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नई चीज मुझे सुनने के मिलेगी बहुत शक्ति। तो मैं हमेशा इस क्लास की वेट करती हूँ। तो अव्यक्ति परिवार से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। तो मोहिनी दीदी से मैं सुनती हूँ और कुछ नया उनकी क्लास से मुझे नया सीखने के लिए मिलता है। और मैं समझती हूँ जब से अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ है मुझे बहुत फायदा मिला है, बहुत मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि मुझे भी प्रयोग करना बहुत पसंद है। प्रयोग करने से क्या होता है, बाबा के नॉलेज की प्रैक्टिकल प्रूफ हमको मिलता है। तो ना कि सिर्फ मेरे खुद के लिए, पर जैसे मैं ज्ञान दूसरों के साथ बांट भी सकूं उस रूप में भी मुझे मदद मिलती है। और मैं ये कहूंगी कि तो जब से 1968 से मैं ज्ञान में आई हूँ तो दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ब्राह्मण जीवन की दो चीजें, एक अमृत वेला और दूसरी है बाबा की मुरली। तो ये दो चीजें जैसे हमेशा मुझे मेरे साथ रही हैं और ये मेरे ब्राह्मण जीवन का हमेशा हिस्सा भी रही हैं। और आज भी मैं हमेशा अमृत वेला को जैसे कभी मिस नहीं करती। और मैं हमेशा बहुत उत्साह रहता है उसको कि अमृत वेला के लिए उठने के लिए। मुझे लगता है कि ओ मैं सोने जा रही हूँ पर मैं कब उठूंगी और कब मैं बाबा के साथ। तो आजकल मैं विशेष पुरुषार्थ कर रही हूँ क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। तो दिन में हमें रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। तो मैं हमेशा लक्ष्य रखती हूँ कि मैं 2 बजे उठ जाऊं ताकि मैं बाबा के साथ मेरा अपना समय में बाबा के साथ बिता सकूं, किसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो उस समय मैं प्रयोग करती हूँ मेडिटेशन की गहराई को, इस ज्ञान की गहराई को। तो क्योंकि मैं मोहिनी दीदी को बहुत सुन रही हूँ आजकल मेडिटेशन और इन सब चीजों में, और साइलेंस की गहराई में जाना, तो मैं अनुभव कर रही हूँ कि तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ज्यादा देर तक परम धाम में रह पाती हूँ, ज्यादा देर तक अनुभव कर पाती हूँ अपनी स्थिति को। क्यों, और मुझे बहुत खिंचाव रहता है कि मैं उस परम धाम में ज्यादा देर तक रुकूं। दीदी का सुन के, मोहिनी दीदी की क्लासेस सुनती हूँ तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और मुझे मोहिनी दीदी की एक क्लास बहुत अच्छी लगी थी जब उन्होंने बात की थी कैसे हम अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं कर्म करते भी। तो मुझे लगता था कि अशरीरी अवस्था के लिए तो हमें एक ही जगह बैठना है ना, लेकिन मोहिनी दीदी ने कहा कि हाँ ये अनुभव ये कर सकते हैं। और मैंने उसको अनुभव करने की कोशिश की अपने कर्मों में कि अशरीरी अवस्था को मैं कैसे अनुभव करूं। और क्योंकि जब हम अशरीरी होते हैं तो कैसे हमारा मन और बुद्धि जैसे तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे कि हम कोई भी कर्म जल्दी से खत्म कर पाते हैं और जब हम अशरीरी अवस्था में होते हैं हमारा मन बुद्धि हमको इधर उधर कहीं कुछ खींच नहीं रहा होता, जैसे कर्मों का कोई बंधन नहीं है उस समय पर। तो मैं इन तो ये अशरीरी अवस्था मैं अपने कर्मों में अनुभव कर रही हूँ आजकल।
और मैंने ये भी उनके क्लास में कि कैसे मैं अपने साइलेंस की शक्ति और साइलेंस ही अपने कर्मों में भी कैसे लेकर के आऊं, तो ये मुझे उनकी एक क्लास में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही एक अमृत वेला का समय है जब मेरा ये पूरा अविनाशी बैंक खुला हुआ है, ये संगम युग पर ही है। तो मुझे अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, तो तब मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना पाऊंगी। तो अब मैं जानती हूँ कि कैसे मुझे अगर अपनी श्रेष्ठ स्मृति रखनी है तो उससे मेरे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ कर्म होंगे और मेरा अकाउंट जमा होगा। तो उस रूप में, तो जैसे कि मैं अपने लिए जमा का खाता अभी कर रही हूँ, तो साइलेंस की शक्ति के द्वारा और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति के द्वारा। और तीसरी चीज, मुझे ये भी बहुत अनुभव हुआ मोहिनी दीदी की क्लासेस के बाद साकाश देने का। तो पहले मैं समझती थी कि जब हम साकाश देते हैं तो जितनी देर हम साकाश दे रहे हैं, जैसे वर्ल्ड पीस आवर में, तो शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है सबके लिए। तो जरूरी नहीं है कि हमको ये करना है और हमको कोई संकल्प भी रखना है। सिर्फ एक शक्तिशाली संकल्प रखो, प्यार के साथ, शक्ति के साथ, और फिर करुणा के साथ, और आप अनुभव करोगे कि कैसे वो काम करता है। तो वही वही अनुभव आपको महसूस होगा जो दूसरों को भी फिर प्राप्त होगा। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे सेवा करनी है, कैसे प्रकृति का भी सेवा करनी है। तो मैं ऐसे करती थी, हर एक तत्व की, मैं हर तत्व को मैं देती थी पहले, पर अभी तो मैंने अभी अनुभव किया है और अलग तरह से मैं उसको कर रही हूँ कि अ, ए- जब आप सांस भी ले रहे हैं तो हर सांस में अगर मुझे स्मृति है बाबा की, अगर मैं आत्म अभिमानी हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि मेरा ये जो एक एक श्वास है वो सेवा कर रहा है तत्वों की। क्योंकि मैं इस शरीर की सेवा कर रही हूँ, तो माना कि मैं पांचों तत्वों की सेवा कर रही हूँ स्वतः ही, और वो सब तत्व भी खुश होंगे और मुझसे सहयोगी बनेंगे। तो 1 साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, पिछले साल भी एक हुआ था। तो उसके बाद जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी थोड़ी थोड़ी इन तत्वों की सेवा करने के लिए, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि ये सब तत्व अब जैसे सहयोगी बन गए हैं। और मैं तो बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, जो भी मैंने इतने अनुभव किए हैं उनकी क्लास। तो मोहिनी दीदी की जो पालना हमको मिल रही है, उससे मुझे जैसे ऐसे महसूस हुआ कि मैं बाबा के बहुत समीप आती जा रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, तो मोहिनी दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो दादी का रोल जैसे वो निभा रहे हैं तब से तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, और ये मुझे बहुत पसंद आया। और भूमि बहन को भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। और मैं उनको अप्रिशिएट कर रही थी कि कैसे उन्होंने उन्नति की है इतनी, कितना आगे बढ़ा है, और कैसे कितना सुंदर ये परिवार बना दिया, और कितने नए नए प्रोग्राम लेकर के आते हैं वो।
तो उनका जो इनिशिएटिव है उसको मैं बहुत महिमा करती हूँ, बहुत उनको मुबारक देती हूँ। और उसके साथ मलेशिया में तो अभी हम लॉकडाउन में ही हैं, तो यहाँ तो अभी हमें इतनी आजादी नहीं है, बाहर जाने के लिए कोई आ नहीं सकता, हम बाहर नहीं जा सकते। तो अभी तो सब सेंटर जूम से चल रहे हैं। तो हम ऐसे अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली पर शायद कुछ आत्माएं आ पाएंगी सेंटर पर और कुछ समय बिता सकेंगे। लेकिन हम खुश हैं, जो भी हो रहा है ड्रामा में उससे हम खुश हैं। तो मैं समझती हूँ हर सीन में लाभ होता है, सर्विस चल रही है, सेवा चल रही है। मैं समझती हूँ कि कोविड में जूम की वजह से जो दूर आत्माएं थी उनको भी जैसे पास ले आए हैं। तो अगर जूम नहीं होता तो मैं आप लोगों को तो नहीं मिल पाती ना, व्यक्ति परिवार को नहीं मिल पाती। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहती आप लोग का। शिरीन बहन कह रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है। तो मैंने सुना है कि आप 2 बार अमृत वेला करते हैं, तो बता रहे हैं कि मैं सुबह 2 बजे उठती हूँ और फिर दोपहर को, ये मैंने दादी जानकी से सुना, तो दादी जानकी दोपहर को जब उठते थे जैसे 4 बजे, तो वो 1 घंटा योग में बैठते थे। बहुत समय से मैंने उनको देखा, तो मैं भी उनके साथ बैठा करती थी। तो मैं उनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस महसूस करती थी। तो जब से अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ है तो मैं 2 बार अमृत वेला कर पाती हूँ। तो मैं लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे जैसे उठ जाऊं। तो यहाँ अमृत वेला हो रहा, तो 3 से 4:30 बजे न्यूयॉर्क का अमृत वेला ज्वाइन करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है कि कैसे आप अपने आप को ऐसे जोड़ सकते हो सूक्ष्म रूप से। तो स्थूल रीति से तो आप दूर हो, लेकिन आप सूक्ष्म रीति से, मेरा जो वो दोपहर का टाइम होता है तो मेरा दूसरा अमृत वेला हो जाता है। तो मुझे वो समय बहुत पसंद है। तो बहुत शुक्रिया शिरीन बहन। शिरीन बहन कह रहे हैं मीरा दीदी को बहुत शुक्रिया। तो मोहिनी, तो बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपको, आप आए, आपको सुनना भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं समझती हूँ कि आप कितना निरंतर रीति से ये कर रहे हैं। तो आप बाबा के इतने अच्छे निमित्त बच्चे हो, आप इतने अच्छे टीचर हो, पढ़ भी रहे हो लेकिन पढ़ा भी रहे हो। तो शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, और आप जब अनुभव शेयर कर रहे थे तो मुझे लगा भूमि बहन क्यों नहीं वो सबके साथ शेयर करें। तो मैं समझती हूँ कि अभी बहुत लोग देख रहे हैं और फिर सुबह भी सब सुनेंगे आपको यूट्यूब पर। ठीक रहो। आपको हम मधुबन में मिलेंगे, देखो कभी मिलते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि आप पालना देते रहो, हम हमेशा वेट करते हैं। तो आज भी जो आपने शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसका अभ्यास करूंगी आज भी और सदा में। तो भूमि बहन का भी शुक्रिया, शिरीन बहन का भी शुक्रिया, और पूरी टीम का भी शुक्रिया अपने पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति। शुक्रिया।
Om Shanti. ओम शांति। बहुत शुक्रिया मीरा बहन का, बहुत अच्छा अनुभव था। Okay, so right now we will get our homework, but thanks again once again for sharing all this beautiful. बहुत शुक्रिया अपना इतना सुंदर अनुभव सुनाने के लिए। तो पूरा व्यक्ति परिवार को आपकी शेयरिंग से प्रेरणा मिली होगी। तो अब हम भविष्य में आपसे और भी बात करेंगे। शुक्रिया। तो अभी हम कल का होमवर्क लेंगे। एलिजाबेथ सिस्टर, आपका स्वागत है। भूमि बहन, आपका शुक्रिया। मीरा बहन, आपका शुक्रिया। कितना अच्छा आपने बताया कि सूक्ष्म वतन का, कि आपका जूम में कैसे आज हमारा होमवर्क भी यही है, सूक्ष्म सेवा। तो आपका अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक था हम सब के लिए, कि हम लोग भी ज्यादा समर्पित रूप में कर सके। जैसे मोहिनी दीदी भी कह रहे थे ना, एकाग्रता, तपस्या और फिर वरदानों को अनुभव करना। तो मैं समझती हूँ कि बाबा का जो जूम रूम है वो सूक्ष्म वतन जैसा है। जैसे हम मेडिटेशन में अगर हम इस रूम को यूज कर रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं सभी आत्माओं को। तो चलो कल का होमवर्क देखते हैं। सूक्ष्म सेवा। साइलेंस की यात्रा से मैं आत्मा, मैं सूक्ष्म वतन की दिव्य कर्मों को देख सकती हूँ। जैसे बाप दादा मेरा साथी है और मैं सभी आत्माओं का आवाहन करती हूँ और हर आत्मा से रूह रिहान कर पाती हूँ, और उन आत्माओं को भी मैं प्रेरणा देती हूँ परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो ये हमारा होमवर्क है, जिससे कि हम सूक्ष्म वतन को सूक्ष्म सेवा के लिए यूज कर सकें, जिससे हम बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ सकें। तो हम इस मौके को एक साथ उठाएं, जिससे कि हम अपना ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज भी करें और पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा भी कर सके। सूक्ष्म सेवा, साइलेंस की यात्रा के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ सूक्ष्म वतन की दिव्य कर्मों को। I, the soul, मैं आत्मा अनुभव करती हूँ सूक्ष्म अनुभवों को सूक्ष्म वतन के। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन के सूक्ष्म कर्मों को अनुभव करती हूँ। it is as if I am a ये resident ऐसे है जैसे कि मैं सूक्ष्म वतन की रहवासी हूँ। सूक्ष्म वतन में रहने वाली बाबा सदा तैयार है मेरे साथ मिलन मनाने के लिए, मुझ आत्मा के साथ। with Bap Dada बाप दादा के साथ मेरे साथी के रूप में, बाप दादा मेरे साथी के रूप में मैं आवाहन करती हूँ आत्माओं का have a heart-to-heart conversation
रूह रिहान करने के लिए उन आत्माओं का, ताकि वो अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ सकें। The eyes of the world are on you, my dear. They're पूरे calling. विश्व की दृष्टि हम सब पर है। वो हमें फरिश्ता रूप में पुकार रहे हैं और आत्माओं को रोशनी दे रहे हैं जो आत्माएं डर में हैं, क्योंकि ये समय है वापस घर जाने का। ये समय है वापस घर जाने का। Oh, angel of love, come out from the night. सब पुकार रहे हैं प्यार के फरिश्तों, अभी रात का समय है, बाहर आओ। तो अभी एक वो समय है, आप लोगों को क्या पुकार सुनाई नहीं दे रही सब आत्माओं की? क्योंकि ये वो समय है सबको दिव्य बनाने का, सबको परमात्मा के पास ले जाने का। तो सब भाई बहनों को सूक्ष्म वतन में ले आओ और उनका परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। तो उनको लाकर परमात्मा से जोड़ना है, हर आत्मा को परमात्मा का संदेश देना है। Heart to heart and soul. सबका आत्मा का दिल से दिल की बात हो, रूह रिहान हो, हर आत्मा का योग एक के साथ हो। वो हम सबको स्वास्थ्य दे रहा है और हम सबको शांति की यात्रा शुरू करा रहा है। अपनी आंखें खोलकर हम फरिश्ते देख रहे हैं कि क्या अभी दुनिया बनने वाली है। तो अपने दिल की सुनकर हम देखें कि कैसे बाबा हमको पुकार रहे हैं। बाबा हमको घर बुला रहे हैं। Om Shanti. ओम शांति।